हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, देखिए, जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है लास्ट, अभी जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो बच्चे वही बात कह रहे हैं कि सर जैसा आप पढ़ा रहे हैं आप उसी तरह का कंटेंट आ रहा है, जो चीज़ें आपने बताई हैं, जो वोकैब आपने बताई है वही चीज़ें आ रही हैं। देखिए, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं हूँ, ना ही कोई मैं भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन हाँ, जैसा पढ़ाया गया, जो चीज़ें मैं बोलता रहा, वही-वही चीज़ें होती रही हैं। आप प्रीवियस जाके वीडियो में जाके चेक करिएगा, जिस वोकैब को मैंने टिक लगवाया, जिस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया, वो अपकमिंग एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल रहा है। आज जो हम चर्चा करेंगे, सेट नंबर 64 की चर्चा करने वाले हैं और ये सीरीज़ लगातार 63 डेज़ से कंटिन्यू है। तो बिना समय गँवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एज़ द रोलर कोस्टर रीचेज़ इट्स हाई पॉइंट। जब रोलर कोस्टर क्या होता है? आप लोगों ने मेले में झूला देखा होगा, तो वो झूला ऐसे ऊपर को जाएगा, फिर ऐसे नीचे को अचानक से आएगा, फिर ऊपर को जाएगा, फिर नीचे को आएगा। इस तरह का जो झूला होता है वो रोलर कोस्टर होता है। अ सर्ज ऑफ एड्रेलिन coursed through her veins and making her heart race with excitement। देखिए, ये रोलर कोस्टर जब हाइट पे पहुंचता है तो लोगों की नसों के अंदर एक जो एड्रेनलिन होती है वो बढ़ जाता है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है। तो आपको क्या करना है, स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी सेंटेंस के बीच में कोई वर्ड आता है तो वो स्मॉल ही आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल वाले हैं इन दोनों को तो साइड कर दीजिए। अब स्मॉल वालों में देख लीजिए, स्मॉल वाले में जो एड्रेनलिन की स्पेलिंग है वो क्या होती है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सतीश सतीश remained unwavering in the face of assaulting gang and standing as resolute as dash। देखिए, सतीश जो है, जब गैंग ने अटैक किया तो उनके बिल्कुल सामने सामने खड़ा रहा, डटा रहा, और वो इतना ज़्यादा मजबूती से डटा रहा जितना कि स्टील होती है। तो ये स्टील का मतलब तो चुराना होता है, ये नहीं होगा। ये स्टॉल होता है, ये भी नहीं होगा। स्टील का मतलब अभी अभी, और ये हो गया स्टील। तो वो स्टील की भांति मजबूती से खड़ा रहा। ऑप्शन नंबर 3 पर आइए। थर्ड क्या बोल रहा है? सरप्राइजिंगली डार्क चॉकलेट आर मोस्ट बिटर इन टेस्ट। अगर सरप्राइजिंगली देखा जाए तो जो डार्क चॉकलेट क्या होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती हैं बाकी की तुलना में। तो देखिए, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दे रहा है और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दे रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मोस्ट को हटा देना चाहिए। पहले जो डिग्री आ जाए, मोर या मोस्ट, उसको हटा देना चाहिए। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। शी इज फीलिंग अनवेल टुडे, सो शी विल नॉट बी गोइंग टू वर्क। वो क्या कर रही हैं, अनवेल फील कर रही हैं, इसलिए वह कोई काम करने नहीं जाने वाली हैं। तो देखिए, फेस लाइक थंडर, इसका मतलब होता है वेरी एंग्री फेस, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला चेहरा। चेज रेनबो, परस्यू इम्पॉसिबल थिंग। चेज रेनबो का मतलब क्या होता है, परस्यू इम्पॉसिबल थिंग, कोई इम्पॉसिबल काम करना। अंडर द रेन, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है कोई मतलब अनफिट फील करना, अच्छा महसूस ना करना। हैड इन द क्लाउड का मतलब क्या होता है, जो दिन में सपनों में खोया रहता है, लॉस्ट इन डे ड्रीम, ख्यालों में खोया रहता है, सपनों में खोया रहता है, बिना पढ़े नौकरी लग जाएगी, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति। फिलहाल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ईडियम फ्रेजेस मैंने आपको करवाए हैं, जो मैंने ईडियम फ्रेजेस की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डाली है, उसी में से ही आ रहा है ये, उसी का ही वोकैब आ रही है, उसी का सारा कंटेंट आ रहा है। तैयार कर लोगे तो पार निकल जाओगे बेटा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब सिनोनिम बताना है तो पहले तो इसमें देख लेते हैं, अंडरलाइन ही नहीं है वर्ड, देखते हैं कौन सा वर्ड अंडरलाइन होगा। द कंपनी न्यू प्रोडक्ट रिसीव्ड अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को अंडरलाइन करिए, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना। तो देखिए, यहाँ पर सकारात्मक फीडबैक देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। बाकी क्रिटिकल का इधर पे वर्ड दिया हुआ क्रिटिकल, इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नेगेटिव टाइप की हो, है ना, कोई काफ़ी गंभीर स्थिति में हो। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है विचारशील हो, काफ़ी ज़्यादा विचारों से परिपूर्ण हो, थॉटफुल हो। और डिटेल का मतलब आपको मालूम ही है, किसी चीज़ को विस्तृत रूप में बताना। ऑप्शन नंबर 1 लगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। दो अमल टू कंटिन्यूस मेडिकेशन,
यद्यपि अमल एक कंटिन्यूस दवाई ले रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू डैश हिज इंजरी, और इंजरी से वो उभर नहीं पा रहा है। तो ये जो हील होता है, ये वाला जो हिल होता है, ये तो माउंटेन होता है, पर्वत की जो चोटी होती है, पर्वत की जो पीक होती है, वो हिल कहलाती है। और ये वाला हील कौन सा होता है, ये जूते वाला, शूज़ वाला जो हील होता है हमारे पास में, स्लीपर वाला जो हील होता है, ठीक है। और हमारे पास में हेल, हेल क्या होती है, बर्फ़ की जो बारिश होती है ना, फ्रोज़न, है ना, क्या बोलते हैं, फ्रोज़न रेन, क्या कह सकते हैं, फ्रोज़न रेन। और एक हील का मतलब क्या होता है, बीमारी से उभरना, रिकवर होना, तो ये वाला हील हो गया रिकवर होना। तो ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। हिज बिजनेस वाज सो सक्सेसफुल, उसका बिजनेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है, दैट मार्क्स वाज एबल टू डैश एट द एज ऑफ 50। देखिए, उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है, तो जो जो इस चीज़ का, जो इस और वो जो हिज बिजनेस वाज सो सक्सेसफुल दैट मार्क वाज एबल टू टेल, देखिए उसका बिजनेस इतना ज़्यादा सफल रहा कि वो 50 की उम्र में भी क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। तो गिव अप मतलब छोड़ देना, तो ये रिटायरमेंट से संबंधित नहीं है। सक्सीड मतलब सफल होना, ये भी नहीं होगा। रिटायर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए रहेगी यहाँ पे एबल टू के बाद में, तो रिटायर का मतलब होता है 50 की उम्र पे वो रिटायर हो गया। एडमिट मतलब किसी चीज़ को मानना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 8 पर। जस्ट व्हेन दे रीच द एयरपोर्ट द फ्लाइट हैड डिपार्टेड फ्रॉम द रनवे। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर ग्रामेटिकली आपको पोर्शन ऐड करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बिफोर का स्ट्रक्चर होता है। बिफोर के स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, कि बिफोर के जो बाद में जो वर्ड आएगा उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और बिफोर से जो पहले आता है उसमें क्या लगती है, हैड प्लस V3, ठीक है, अगर बिफोर बीच में रखा है। अब कंडीशन इसकी क्या हो जाती है, कभी कभार बिफोर को शुरुआत में रख दो और वर्ब की सेकंड फॉर्म को रख दो, फिर कॉमा करके फिर दूसरे वाले सेंटेंस में क्या कर दो, हैड प्लस V3 रख दो। तो दो पैटर्न होते हैं। पहला वाला पैटर्न बहुत कॉमन है, कई बार एग्जाम में आया है, लेकिन अब की बार जो एग्जाम में आया वो सेकंड पैटर्न आया है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहे, तरीका वही है। आप देख रहे हैं द फ्लाइट हैड डिपार्टेड, तो देखो हैड प्लस V3 आपको मिल रहा है। आपको क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और बिफोर चाहिए शुरुआत में। तो शुरू हो जाइए, यहाँ पे जस्ट वैन आ रहा है, साइड कर दीजिए। जस्ट दे आ रहा है, साइड कर दीजिए। जस्ट बिफोर क्या आ रहा है, यहाँ पे जस्ट बिफोर आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ वाला नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर आइए। अ पर्सन हु इज मेंटली इल, व्यक्ति जो मेंटली दिमागी रूप से क्या हो, असक्षम हो, उसको क्या बोला जाता है। देखिए, पहला जो वर्ड है मर्सिनरी, इसका मतलब होता है वर्क्स फॉर मनी। जो कोई मजदूर हो, बंधुआ मजदूर हो, जो केवल पैसे के लिए काम करता हो, वर्क्स फॉर मनी। लुनेटिक का मतलब होता है जो पागल हो, सनकी हो, तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। साइकाइट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, डॉक्टर ऑफ मेंटल इल, डॉक्टर ऑफ मेंटल इल, ठीक है। कोई बीमारी हो उसके लिए साइकेट्रिस्ट। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, स्पेशलिटी इन माइंड। ये भी देखो माइंड से ही जुड़ा होता है भैया, लेकिन ये इनके कुछ टर्म थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो जो लोग बायो वाले स्टूडेंट हैं वो समझ पा रहे होंगे इसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों में। और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन दोनों का डिफरेंस ज़रूर बताइएगा। तो जब आप कमेंट बॉक्स में इनका डिफरेंस लिखेंगे तो मेरे को आइडिया हो जाएगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। आई हैड नेवर saw such a sight before I visited। देखिए, अभी मैंने बिफोर का स्ट्रक्चर आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि बिफोर के हमेशा सेकंड वाले साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फर्स्ट वाले साइड में हैड प्लस V3 आता है। बिफोर बीच में आता है, बिफोर बीच में आ गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ पर हैड आ गया। अब मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा ये तो सेकंड फॉर्म है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा थर्ड फॉर्म में, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीन कन्वर्ट हो जाएगा, सा का हो जाएगा सी। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। शी कॉन्फिडेंट इन मी, शी confided in me on her anxious whispered her secret with a sip of coffee। तो अब यहाँ पे जो anxious जो वर्ड है उधर पे कुछ एरर क्रिएट हो रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट
ऑन नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अबाउट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए अबाउट, ठीक है। अबाउट हर एनजाइटी, एनेशियस नहीं, क्या हो जाएगा, अबाउट हर एनजाइटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। शी टोल्ड मी हर नेम बट आई एम नॉट रिमेंबरिंग इट नाउ। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि रिमेंबरिंग जो वर्ब है उसके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। ये वर्ड ऑफ सेंसेशन होती है, वर्ड ऑफ सेंस होती है, इसमें कभी भी आप आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज नहीं होता। तो क्या कहना चाहिए मुझे, इतना पूरा पोर्शन मैं चेंज कर रहा हूं, मेरा आंसर होना चाहिए शी टोल्ड हर नेम, उसने उसका ने उस लड़की ने मुझे अपना नाम बताया, लेकिन मेरे को अभी भी उसका नाम याद नहीं है। तो आई डू नॉट रिमेंबर, क्या होना चाहिए, आई डू नॉट रिमेंबर इट नाउ, लेकिन अब मुझे उसका नाम नहीं पता है। सो ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में क्या दिया हुआ है, सिनोनिम आपको बताना है। वाइन ग्लास इज वेरी फ्रेजाइल, जो शराब का जो ग्लास होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर। यू मस्ट हैंडल इट विद केयर, आपको बहुत ही केयर मतलब सावधानी से उसको हैंडल करना चाहिए। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, जो पल में टूट जाएगा, जो ब्रिटल होगा, जो आसानी से टूट जाएगा। आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम बताना। रफ का मतलब तो आपको मालूम है, जो कोई चीज़ रफ हो, खुरदरा हो। स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। डेलिकेट का मतलब होता है कमजोर, नाजुक हो, फ्लेक्सिबल हो जो, ठीक है, फ्लेक्सिबल। और रेसिलेंट का मतलब क्या होता है, एबल टू रिकवर, जो अभी क्या है, बीमारी से ठीक होकर आ रहा हो। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 14 पे। तारा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हर फ्रेंड सिंस नून। तारा शाम से, या सॉरी, तारा दोपहर से अपने मित्र के साथ में क्रिकेट खेल रही है। तो अब इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है क्या, देखिए, तारा सब्जेक्ट है सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब आ रही है, ठीक है। हैज़ बीन आ रहा है, ओके है। प्लेइंग आ रहा है, ओके है। विद हर फ्रेंड, सिंस नून, ये भी ओके है। तो आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 4, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर आते हैं। द परमिशेबल लिमिट ऑफ व्हीकल स्पीड हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन इंडिया बाय रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने जो वाहन की जो स्पीड है उसकी लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है। तो देखिए यहाँ पर जो सही लगेगा, सही स्पेलिंग जो आएगी परमिशेबल की, क्या आएगी, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर आते हैं। ईडियम फ्रेजेस बताना है। द सेल्समैन इन्फॉर्म द कस्टमर, सेल्समैन ने कस्टमर को इन्फॉर्म किया दैट इफ दे हैड एनी क्वेश्चन, यदि उनको पास में कोई भी क्वेश्चन है, दे कुड ड्रॉप अ लाइन, वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमको एक जानकारी दे सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन है। कॉल इज सीक्रेटरी सेक्रेटरी, क्या अपने सेक्रेटरी को बता सकते हैं, नहीं। कम बैक विद द आइटम्स, वो जो भी मटेरियल है उसके साथ में लौट कर आ जाए, नहीं। कंप्लेन अगेंस्ट हिम, कंप्लेंट करें उसके खिलाफ, नहीं। सेंड अ ब्रीफ लेटर, हमको एक लेटर लिखिए अगर कोई भी कंप्लेन होती है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 17 पर आइए, आपको एंटोनिम बताना है। तो वर्ड है हमारे पास में, एज लॉन्ग एज आई लिव आई शैल बी ऑब्लाइज टू माई अंकल, ठीक है। तो एब्लॉइज का मतलब क्या होता है, किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब धन, किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार होना, है ना। तो यहाँ पर ऑब्लाइट का मतलब क्या हो गया, शुक्रगुजार होना। एज लॉन्ग, जब तक मैं रहा हूँ, मैं अपने अंकल जी का शुक्रगुजार हूँ। प्लीज्ड का मतलब होता है किसी को खुश करना, तो ये तो नहीं आएगा। इनडेप्टेड मतलब कर्जे में होना। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, किसी का शुक्रगुजार होना। और थैंकलेस का मतलब होता है किसी को, मतलब किसी का शुक्रगुजार नहीं होना, एहसान फरामोश होना। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या बोल रहा है, प्लीज ब्रिंग सम मिल्क फ्रॉम डैश रेफ्रिजरेटर इन द किचन। किचन में से कुछ, रेफ्रिजरेटर में से मिल्क को लेकर आइए। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर वर्ड है उससे पहले क्या आएगा, ये एक आविष्कार है रेफ्रिजरेटर, और आविष्कार से पहले क्या आ जाता है, दा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो द आर्टिकल यूज किया जाएगा। क्वेश्चन 19 पर आ जाइए। He bought a strange vintage car on auction from customs department.
तो देखिए उन्होंने एक विंटेज कार खरीदी है और कस्टम डिपार्टमेंट ने ऑन ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब क्या होता है, बोली लगाना, नीलामी करना, तो नीलाम की गई थी कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा। वहां से उन्होंने क्या किया है, विंटेज कार को खरीदा है। तो देखिए यहां पर अगर देखूं मैं तो विंटेज कार बेटा एक नाउन हो रहा है और स्ट्रेंज हो रहा है एडजेक्टिव। तो नाउन एडजेक्टिव, ऐसी सिचुएशन के अंदर एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल का यूज किया जाएगा। पहले आर्टिकल आता है, फिर एडजेक्टिव आता है और फिर आता है हमारे पास में नाउन। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर स्ट्रेंज को एडजेक्टिव मान लेता हूँ और विंटेज कार को मैं नाउन मान लेता हूँ, विंटेज कार को मैंने क्या माना, नाउन, तो इससे पहले मेरे को एक आर्टिकल चाहिए। स्ट्रेंज में सा की आवाज आ रही है तो इसलिए मैं किसका यूज करूंगा, ए आर्टिकल का। तो स्ट्रेंज से पहले एक आर्टिकल यूज किया जाएगा, ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 20 पर। 20 पे आपको स्पेलिंग एरर बतानी है। क्या एरर होगी, जेंटल ठीक है, ब्रिलियंट भी ठीक है, काइनेटिक भी ठीक है, हैक्टिक की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सी आएगा, फिर TIC आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दीज लेटर्स आर नॉट इंटेंडेड टू डोमिनेट योर वे ऑफ थिंकिंग और टू परसुएड यू टू डैश टू द वे द राइटर थिंक्स और फील्स। देखिए ये जो लेटर्स हैं या ये जो शब्दों का भंडार है, ये जो लेटर्स हैं, ये आपके सोचने के विचार के ऊपर थोपा नहीं जाता है, बट टू परसेड यू, आपके ऊपर राइटर अपने पूरे विचार नहीं थोपता है, लेकिन वो आपको क्या करता है, मनाता है अपने विचारों के माध्यम से। टू कन्फर्म टू वे द राइटर थिंक्स और फील्स। देखिए राइटर कभी कभी क्या होते हैं कि आज तो चलो टेलीविजन है, सब कुछ है, स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन पुराने टाइम पे जब टेलीविजन नहीं था तब बुक्स लिखी जाती थी और बुक्स में इस तरह के इमोशंस डाले जाते थे कि लोग उसको पढ़ें, उसको समझें। तो कंट्रोल नहीं करते थे, अफर्म नहीं करते थे, कन्फर्म नहीं करते थे, क्या करते थे, कन्फॉर्म करते थे। कन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, राइटर के शब्दों के अनुसार सोचने लगना, इतना अच्छा स्टोरी को लिखना कि लोग ऐसा फील करें कि हम ही उसी स्टोरी के अंदर हैं। इट इज़ रियली अ डायलॉग डैश टू फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम। अब देखिए दो लोगों की बात है तो दो लोगों के लिए हम क्या करेंगे, बिहाइंड का यूज करेंगे नहीं, बिफोर का यूज करेंगे नहीं, अनलेस का यूज करेंगे नहीं, बिटवीन का। दो लोगों के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। वो इस तरीके से डायलॉग लिखता है कि जैसे दो लोगों के बीच में रियल बात हो रही है और रियल सिचुएशन पे डिस्कशन हो रहा हो। You must have observed the state of our society and that there must be a dash transform in the way of human being live, their relation to each other and every possible। देखिए वो क्या करता है, राइटर अपनी चीज़ों को इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करता है कि ऐसा लगता है कि हम उसी का ही किरदार हैं, हम उसी के अंदर ही रह रहे हैं, हम अपने रिलेशंस को समझते हैं और हर संभव तरीके से वो चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो देखिए जो पहला है रेडियल, रेडियल का मतलब होता है, आपने रेडियस पढ़ा है, रेडियस मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, रेडियस, तो रेडियस से संबंधित होता है ये। अवॉइडेबल मतलब टालना, ये दोनों तो गए। हाईली का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही बड़े स्तर पर। और रेडिकल का मतलब क्या होता है कि अचानक से बदलाव आना, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बदलाव आता रहता है। वी आर डीपली कंसर्न ऑफ अवर स्टूडेंट, हम अपने स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा उनकी बातों से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो ये बोला गया था कि ये कहानियाँ होती हैं, जो किरदार होते हैं उनको पढ़ते हैं तो हम उसी के अंदर खो जाते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारी बुक्स के अंदर भी अवेलेबल होती हैं, कुछ कहानियाँ हमारे स्कूल सिलेबस में भी अवेलेबल होती है। तो अब कहानी कहाँ पे मुड़ गई है, स्कूल सिलेबस से संबंधित मुड़ गई है। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं जो उनके दिमाग को मोड़े। द टीचर इज द डैश पर्सन ऑफ द स्कूल। स्कूल में टीचर क्या होता है बताइए, क्या टीचर के बिना स्कूल चल सकता है, नहीं चल सकता है। मच, नॉट, मोर नहीं, क्या हुआ, मोस्ट। टीचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार होता है स्कूल में। फॉर ऑन हर और हिम डिपेंड द फ्यूचर ऑफ वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का जो भविष्य है वो टीचर पर ही निर्भर करता है। एज द सोसाइटी इज इंटीग्रेटेड दीज स्कूल मस्ट बी सेंटर ऑफ द रीजनरेशन डैश माइंड। देखिए हमारी सोसाइटी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जो स्कूल है ये वही जगह है जहाँ से नए विचारों की उत्पत्ति होती है। तो क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा नहीं, ऑल्दो हो जाएगा नहीं, ऑफ हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4
तो पहले वाले का थर्ड आंसर 24 का और 25 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो देखिएगा बेटा, आज हमने सेट नंबर 64 को कंप्लीट किया है। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सेट नंबर 65, तो तैयार रहिएगा। और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।